हाय एवरीवन, आपका अपने मोर स्टडी क्लासेस में वेलकम है। आज हम अपनी मिडवल हिस्ट्री क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आज का टॉपिक हमारा इल्तुतमिश है। इससे पहले आपको मैंने दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन दी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बारे में बताया था। और आज हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हम आपको घटना चक्र के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको PDF सहित अवेलेबल कराएंगे। इल्तुतमिश पूरा ये कवर होना है, जिसके बाद घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसी प्रकार वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले टॉपिक इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश प्रथम इल्वरी वंश 1211 से 1266 तक इल्तुतमिश तथा उसके उत्तराधिकारियों द्वारा शासित समय यानी प्रथम इल्वरी वंश का संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। तथा इल्तुतमिश उसके बाद जो उसके पदाधिकारी आए उन लोगों ने जितना समय व्यतीत किया उसको प्रथम इल्वरी वंश कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश यह संस्थापक था इल्वरी वंश का। इसका टाइम पीरियड 1211 से 1236 था। इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इसकी जाति इल्वरी वंश थी, इल्वरी नस्ल थी। इसका वंश शमसी था। इसके पिता का नाम इलाम खां था। ठीक है, इसमें नोट करने वाली जो बात हो वो आप नोट कर लीजिएगा, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। प्रथम इल्वरी वंश का संस्थापक इल्तुतमिश, इसकी जात इल्वरी वंश शमसी, पिता इलाम खां। अब बात करते हैं इसकी उपाधि की। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। हजराते दिल्ली, तीसरा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है तथा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ साम्राज्य का स्वामी है। इसी प्रकार ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता था। एक इसे उपाधि मिली है सुल्तान आजम। यह बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है। इसे बगदाद से मिली थी, अभी नीचे आपको बताएंगे पूरी बात। सुल्तान आजम भी से एक उपाधि मिली है। ठीक है, इसमें जो नोट करने वाली बात थी आप नोट कर लीजिएगा। 1205 में ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर अपनी पुत्री का विवाह किया था। सुल्तान बनने से पूर्व यह बदायूं का इक़्तिदार था। एक रेवल्टी हैं, रेवल्टी के अनुसार बदायूं मध्यकालीन भारत की सर्वाधिक भू राजस्व देने वाली रियासत थी। रेवल्टी के अनुसार बदायूं मध्यकालीन भारत की सर्वाधिक भू राजस्व देने वाली रियासत थी। ये सुल्तान आजम से जो उपाधि मिली है कहाँ से मिली थी? बगदाद के खलीफा सिरबिल्ला से मान्यता प्राप्त करने वाला यह प्रथम सुल्तान था। यानी बगदाद से जो मान्यता प्राप्त की थी वो इल्तुतमिश था। खलीफा का प्रमाण पत्र 18 फरवरी 1229 को मिला। बगदाद के खलीफा ने एक घोषणा पत्र द्वारा सुल्तान आजम की उपाधि दी। सुल्तान आजम की उपाधि इल्तुतमिश को मिली। कब मिली? 1229 में। बगदाद के खलीफा सिरबिल्ला से मान्यता प्राप्त भी इल्तुतमिश ने की थी। खलीफा ने खिल्लत भिजवाई थी। खिल्लत एक सम्मान सूचक वस्त्र होता था। इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली को राजधानी बनाया। भाई ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर ही रखी थी। ठीक है, इसमें जो नोट करने वाली बात हो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इल्तुतमिश का कार्य, पहला का इसने यल्दोज का दमन किया। 1215 में तराइन के मैदान में गजनी के उत्तराधिकारी यल्दोज की हत्या, यानी गजनीवन जो जहाँ था वहाँ एक यल्दोज नाम का शासक था, उसकी अभी भी निगाह दिल्ली सल्तनत पर थी। तो इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम यल्दोज का दमन किया। इसके बाद गयासुद्दीन आजम का दमन किया। ये 1225 में बंगाल के सुल्तान की हत्या, जो बंगाल का सुल्तान था ये दिल्ली सल्तनत पर नजर रखे हुआ था तथा दिल्ली जो सुल्तान था उसके आर्डर नहीं मानता था, इसलिए गयासुद्दीन आजम का भी दमन इल्तुतमिश ने किया। फिर कुबाचा का दमन, सबसे इम्पोर्टेंट। 1229 में कुबाचा ने सिंधु नदी में कूद कर आत्महत्या कर, जब उसे पता चला कि इल्तुतमिश आ रहा है तो उसने कूद कर आत्महत्या ही कर ली थी। सबसे इम्पोर्टेंट है चंगेज खां का आक्रमण। चंगेज खां का आक्रमण कब हुआ? 1221 में। 1221 में मंगोल चंगेज खां ने दिल्ली को कूच किया, परंतु इल्तुतमिश ने अपनी चतुराई से यह आक्रमण रोक दिया। तो चंगेज खां का आक्रमण 1221 में हुआ। मंगोल चंगेज खां ने दिल्ली को कूच किया, परंतु इल्तुतमिश ने चतुराई से उस आक्रमण को रोक दिया। चालीसा दल या तुर्काने चहलगामी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
चालीसा दल या तुर्काने चहलगामी का गठन। 40 विश्वसनीय सरदार एक दल था जो शासन चलाने में मदद करता था, उसे तुर्काने चहलगामी या चालीसा दल कहा गया। 40 विश्वसनीय सरदार का एक दल था जो शासन चलाने में मदद करता था, उसे चालीसा दल या तुर्काने चहलगामी कहा गया। इक्ता व्यवस्था का जन्म, फादर ऑफ इक्ता सिस्टम, इल्तुतमिश को कहा जाता है। अरबी शब्द जिसका अर्थ भूमि का टुकड़ा होता है। इल्तुतमिश ने नगद वेतन के बदले इक्ता बांटना शुरू कर दी, यानी कोई भी काम होता था तो वो हर एक क्षेत्र की इक्ता बांट देता था कि आप 25 इक्तादार हैं, आप 30 इक्तादार हैं, जिसकी जितनी ज़्यादा इक्ता वो उतना ज़्यादा सर्वोच्चशाली। मुद्रा व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आप देखते चलिएगा। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम अरबी सुल्तान, शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम अरबी सुल्तान। चांदी का टका, चांदी का चला उसे टका कहा गया। तांबे का चला उसे जीतल कहा गया। सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करने की परंपरा भी इसने इल्तुतमिश ने शुरू की थी। सिक्के पर शिव, नंदी, चौहान, घुड़सवार अंकित थे। ऐसे मुद्रा पे उनका ये चिन्ह अंकित थे, उनके सिक्कों पर ऐसे चिन्ह अंकित थे। अब निर्माण कार्य, कुतुब मीनार का निर्माण इसने पूरा कराया। शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, इसका निर्माण पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, भारत का प्रथम मकबरा, भारत का प्रथम मकबरा जो अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर इल्तुतमिश ने बनवाया। ठीक है, इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। ये यूपीपी में पूछा गया क्वेश्चन है कि गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। दिल्ली में इसने 2 मदरसे निर्मित करवाए, मदरसा-ए-मुज्जी एंड नासिरी हादसा। तो इसमें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात क्या थी? कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया? और इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, भारत का प्रथम मकबरा अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर बनवाया। इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। दिल्ली में 2 मदरसे निर्मित करवाए, मदरसा-ए-मुज्जी एंड नासिरी मदरसा। न्यायप्रिय शासक, महल के बाहर 2 शेर की मूर्तियाँ लगवाई जिनके गले में घंटियाँ लगी थीं। घंटियाँ बजाकर आदमी न्याय मांग सकता था। न्याय चाहने वाला लाल वस्त्र धारण करता था। रजिया ने लाल वस्त्र धारण करके न्याय मांगा था। जब ये दिल्ली से बाहर था तो रजिया ने सोचा कि यही मौका है, तब उसने लाल वस्त्र पहनकर जनता के सामने न्याय मांगी था और वो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। ठीक है, इसका दरबारी इतिहासकार मिन्हास उस सिराज था। इसकी बुक का नाम तबकात-ए-नासिरी था। ठीक है, इसमें जो नोट करने वाली बात हो आप उसे ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आपको हर चीज़ अवेलेबल कराई जाएगी। पॉइंट टू पॉइंट बात नोट करते हुए चलिए जा, कोई भी डाटा में कोई कमी नहीं होगी, आप बस नोट करते चलिए। जितनी यूट्यूब पर पेड क्लासेस चलती हैं उन सब का ये निचोड़ है। ठीक है, आपके लिए मैं हर रोज़ लिखता हूँ, फिर उसको PDF फॉर्म में बनवा के इसे रिकॉर्ड करता हूँ, इसीलिए आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।